गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में करने वाले हैं। अर्थ का जो ऊपरी सरफेस है, अर्थ का जो आउटर सरफेस है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, इस पर आप तरह तरह का लैंड फॉर्म आप देख रहे हैं। एज लाइक माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स वगैरह आप देख रहे हैं। कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन्स है, तो कहीं प्लेट्यू है, तो कहीं ओशियन है, तो कहीं सी है। पृथ्वी की आउटर सरफेस पर स्ट्रक्चर जो है साफ दिख रहा है, तरह तरह का स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो यह कोई खास जटिलता की बात नहीं रहती है। लेकिन अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है उसे देखना नामुमकिन है। लेकिन साइंस इतना आगे पहुंच चुका है कि आज उसको हम लोग भी एक अनुमान के तहत जान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है। पृथ्वी के अंदर जाना, उसका रिसर्च करना, उसके बारे में पता लगाना यह पॉसिबल नहीं है और न हुआ है। लेकिन वोल्केनो, अर्थक्वेक या पृथ्वी की इंटरनल जो एक्टिविटी है उसकी वजह से हम लोग पृथ्वी के अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर का किस प्रकार का स्ट्रक्चर है उसका एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हेडिंग बनेगा हम लोग का इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के अंदर की बनावट। बेटा, जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी प्लैनेट है, ये मेनली 3 लेयर से बना हुआ है। मेनली 3 लेयर से बना हुआ है। जैसे नारियल आप देखे होंगे, कोकोनट देखे होंगे, उसमें लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है। ऊपर का लेयर में गद्दी जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद का लेयर बिल्कुल कार्डबोर्ड जैसा होता है, लकड़ी जैसा होता है। उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आप उजला उजला जो गड़ी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर फिर आपको वाटर मिलता है, पानी मिलती है, जिसको नारियल का पानी बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारे पृथ्वी के अंदर भी 3 लेयर पाई जाती है। 3 लेयर से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुई है। देखिए, सबसे जो ऊपर का लेयर है वो क्रस्ट है। सबसे ऊपर का जो लेयर है वो क्रस्ट है। बोल सकते हैं कि आउटमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। आउटमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की जो बाहर का जो लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट पर ही हम लोग रहते हैं। हम लोग का घर वगैरह जो है, हम लोग का निवास स्थान जो है वो पृथ्वी का क्रस्ट पर ही है, आउटर लेयर पर ही हम लोग हैं। मानव या कोई भी जीव जितना भी अपना एक्टिविटी कर रहा है वो पृथ्वी का आउटर लेयर पर ही एक्टिविटी कर रहा है। मतलब सारा एक्टिविटी हम लोग का क्रस्ट पर होता है। मेंटल के अंदर जो बीच वाला पार्ट है वहां पहुंचना संभव नहीं है। किसी भी तरह का जीव हो यहां मेंटल पर पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि मेंटल का जो टेम्परेचर है वो लगभग 2900 डिग्री सेल्सियस मतलब 3000 डिग्री सेल्सियस के करीब है। और ये जो कोर है ना, पृथ्वी का कोर जो है, इसका टेम्परेचर है 4000 डिग्री सेल्सियस। बेटा सोच लो कि हम लोग का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होती है, और कभी अगर 37, 38 हो गया, 39 हो गया, तो हम लोग इस एक फीवर के रूप देते हैं उसको कि मेरा बुखार लग गया, फीवर आ गया है। 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग सह नहीं सकते हैं।
क्या 2900 डिग्री सेल्सियस सह पाएंगे? नहीं। केंद्र का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस सह पाएंगे? नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी पृथ्वी पर जीव है उनका सारा लोग का एक्टिविटी कहां हो रहा है? क्रस्ट पर हो रहा है। मेंटल जो है बीच का पार्ट लेयर है, कोर जो है सेंटर में है, सेंटर का लेयर है। तो बेटा इस प्रकार से जो है हमारी अर्थ का निर्माण, हमारी पृथ्वी की निर्माण जो है मुख्यतः 3 लेयर से हुआ है। तीनों लेयर का नाम याद रखिएगा, एक क्रस्ट हो गया, दूसरा मेंटल हो गया और तीसरा कोर हो गया। याद हो गया बेटा? चलो बोलते हैं, पहला क्या हुआ? क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। सबसे जो ऊपर का लेयर है, सबसे जो आउटर लेयर है उसको क्रस्ट कहेंगे, बीच का जो लेयर है उसको मेंटल कहेंगे, जो सेंटर में लेयर है उसको क्या कहेंगे बेटा? हम लोग कोर कहेंगे। तो बच्चों अब हम लोग तीनों लेयर को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में करेंगे। क्रस्ट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। आउटर मोस्ट लेयर मतलब सबसे बाहर का लेयर, जो पृथ्वी का, अर्थ का सबसे बाहर का लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो सबसे बाहर का लेयर है इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। बेटा यहां से क्रस्ट का डिफिनेशन मिल जाता है हम लोग का। इट इज नॉर्मली 8 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर थिक। मीन्स क्रस्ट की जो थिकनेस है 8 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के रेंज तक मिलती है। कहीं 10 किलोमीटर हो सकता है, कहीं 20 किलोमीटर हो सकता है, कहीं 30 किलोमीटर हो सकता है। मीन्स हर जगह पर क्रस्ट का जो थिकनेस होगा वो अलग अलग होगा। माउंटेन के नीचे इसकी थिकनेस अधिक होगी, ओशियन या सी के नीचे इसका थिकनेस जो होगा वो कम होगा। यहां पर माउंटेन या प्लेट्यू जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। देखो बेटा यहां पर थिकनेस देखिए, यहां पर थिकनेस देखिए, यहां पर का जो मोटाई है देखिए, और यहाँ ओशियन है बेटा, ये ओशियन पार्ट्स है, ओशियन के नीचे का थिकनेस देखिए बेटा इतना कम है। देखिए तो यहाँ पर थिकनेस ज्यादा है, यहाँ पर थिकनेस क्या है? कम है। इस बात को याद रखिएगा कि ओशियन के नीचे, सी के नीचे क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कम होता है, और प्लेट्यू के नीचे, माउंटेन के नीचे जो थिकनेस होता है क्रस्ट का वो क्या होता है? अधिक होता है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ कंपैरेटिवली लाइटर रॉक्स। लाइटर रॉक्स कंपेयर से बना है बेटा ये, कंपैरेटिवली, और देन दैट ऑफ मेंटल एंड कोर। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं क्रस्ट की जो मेड है, बना हुआ जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट की बनावट है, इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं मेंटल और कोर से, उसके हिसाब से, उसके अनुसार हमारा लाइटर रॉक्स है। लाइटर रॉक्स, लाइटर रॉक्स का मतलब लाइट वेट वाला, कम डेंसिटी वाला, हल्का रॉक से बना हुआ है, हल्के चट्टानों से बना हुआ है। तो बेटा हमारा क्रस्ट जो है वो भारी चट्टानों से बना हुआ है या हल्के चट्टानों से बना हुआ है? तो याद रखिएगा हल्के चट्टानों से बना हुआ है। मतलब लाइटर रॉक्स, हल्के चट्टान, दैट मीन्स लाइटर रॉक्स। तो क्रस्ट इज द मेड ऑफ लाइटर रॉक्स। क्रस्ट इज द मेड ऑफ लाइटर रॉक्स। हमारा जो क्रस्ट है वो लाइटर रॉक से बना हुआ है। किसकी अपेक्षा? मेंटल की अपेक्षा, कोर की अपेक्षा। मेंटल का जो रॉक्स है वो अधिक डेंसिटी वाला है, और कोर का जो रॉक्स है बेटा उसका तो डेंसिटी बहुत हाई है। कोर का जो रॉक्स है, जो कोर में रॉक्स है, उसके डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मेजर
constituent elements of the crust are silica and aluminium। बड़े स्तर पर देखा जाए तो क्रस्ट में बेटा दो पार्टिकल्स मिलता है, एक मिलता है सिलिकॉन और दूसरा मिलता है एल्युमिनियम। सिलिकॉन और क्या मिलता है? एल्युमिनियम मिलता है। मतलब ऊपर का जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट हम लोग का है, इसमें अगर एलिमेंट की बात करें तो इसमें बहुलता किसका है? इसका है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और ये दोनों बड को जोड़िएगा तो एक बड बनता है सियाल। सियाल सियाल दैट मीन्स क्रस्ट को हम लोग केमिकल नेम सियाल भी दे सकते हैं। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज थिकर देयर इज लैंड। लैंड के नीचे, भूमि के नीचे जो मोटाई है वो क्या है? ज्यादा है। मीन्स कॉन्टिनेंट। लैंड को हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं। लैंड को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट पार्ट बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंट के नीचे जो है इसकी मोटाई ज्यादा होगा। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज थिनर देयर इज अंडर द ओशियन। ओशियन के नीचे थिनर है, पतला है। ओशियन के नीचे क्या होता है? पतला, जो आगे वीडियो बताए हैं आप लोग को हम। The crust of the earth is made of many hard pieces of the flat rocks। बेटा हमारा जो क्रस्ट है वो फ्लैट रॉक से बना हुआ है। फ्लैट का मतलब प्लेट जैसा, प्लेट जैसा। तो हमारा जो क्रस्ट है एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। Each pieces of earth crust is the called plate। इसी को बेटा क्या कहते हैं? ज्योग्राफी की भाषा में प्लेट कहते हैं। हमारी क्रस्ट की जो बनावट है प्लेट जैसा है। जैसे आप ईंट सरिया करके फर्श बनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हमारा क्रस्ट का निर्माण छोटे छोटे प्लेटों से हुआ है। द प्लेट ऑफ द अर्थ, द प्लेट ऑफ द अर्थ ऑन विच कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। बेटा जो देखिए, द प्लेट ऑफ द अर्थ ऑन विच कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट। जो कॉन्टिनेंट के नीचे जो प्लेट है, जो प्लेट कॉन्टिनेंट का निर्माण किया है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। मतलब लैंड वाला जो प्लेट होगा, जहां पर भूमि है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। और ओशियन के जो नीचे होगा उसको बोलेंगे ओशियनिक प्लेट्स। देखिए, द प्लेट ऑफ द अर्थ on which ocean exists are called the oceanic plate। मतलब ये हुआ कि कॉन्टिनेंट के नीचे वाला कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियन के नीचे वाला ओशियनिक प्लेट। कॉन्टिनेंट के नीचे कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियन के नीचे क्या हो जाएगा? ओशियनिक प्लेट। मतलब प्लेट भी क्रस्ट में दो प्रकार के हो गया। प्लेट भी कई प्रकार के? दो प्रकार के हो गया, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट। बेटा यहाँ इसको याद कर लेना है, नोट कर लेना है कि कोई पूछेगा कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट ऑफ क्रस्ट। क्रस्ट का जो प्लेट है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एज फर्स्ट बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड अदर बोले क्या? अदर क्या बोलेंगे? ओशियनिक प्लेट। जो लैंड के नीचे होगा, जो लैंड के नीचे होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट। जो ओशियन के नीचे होगा उसको क्या बोलेंगे? ओशियनिक प्लेट। दीज प्लेट विच मेक अप ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर फ्लोटिंग ऑन द मोल्टेन रॉक्स। अब बेटा ये जो हमारा प्लेट है मोल्टेन रॉक्स पर क्या तैर रहा है? याद कीजिए बेटा। देखिए बताए थे ना, क्रस्ट हो गया ये वाला ऊपर वाला और नीचे मेंटल हो गया। मेंटल का टेम्परेचर बेटा कितना हो गया? 2900 डिग्री सेल्सियस है। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो लगभग 3000 इसका टेम्परेचर है। 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो यह जो पार्ट्स होगा पूरा पिघला हुआ होगा, एकदम गर्म होगा। और इसी के ऊपर हमारा जो क्रस्ट है, जो हमारा प्लेट है, वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। इसी बात को यहां नोट किया गया है। देखिए, द प्लेट्स
which make of the earth's crust are floating on the molten rocks। हमारा जो प्लेट है वो मोल्टेन रॉक्स पर, ये जो गर्म चट्टाने हैं इस पर क्या कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है। अर्थक्वेक occur mostly at the edge of moving plate of the crust। अर्थक्वेक का मतलब भूकंप होता है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। तो भूकंप का जो बेटा मुख्य वजह है वो क्या है, हमारा प्लेट्स है। जितना भी भूकंप आते हैं उसका मुख्य कारण है प्लेट। क्या कारण था, प्लेट। अर्थक्वेक occur mostly at the edge of moving plate। जब प्लेट बेटा मूव करता है, एनी टाइम प्लेट मूव करते रहता है। ये जो प्लेट है फ्लोटिंग कर रहा है ना, तो फ्लोटिंग कर रहा है मतलब नाव की तरह ही प्लेट तैर रहा है। तो कभी भी थोड़ा सा भूचाल हो सकता है। अब नाव मान लो नदी में तैर रही है, नाव नदी में चल रही है, तैर रही है, तो कभी भी तो नाव ऐसे हिलडोल होगा, थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होगा तो नाव हिलने लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जो प्लेट है वो मैग्मा पर तैर रहा है, मेंटल पर तो तैर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है। अब थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ, बस या ऐसे करने अनबैलेंस होने लगती है, कांपने लगती है, जिसके वजह से क्या पैदा होता है, अर्थक्वेक उत्पन्न होती है। तो अर्थक्वेक का मुख्य वजह याद करिए बेटा, अर्थक्वेक का मुख्य वजह है प्लेट का मूविंग होना। अगर अर्थ का प्लेट एक जगह फिक्स होता तो अर्थ के भूकंप आता ही नहीं, अर्थ आता ही नहीं। कोई पूछेगा बेटा भूकंप क्यों आता है, तो जवाब देना क्या होगा, जवाब क्या देना होगा कि हमारी अर्थ क्रस्ट जो है छोटे छोटे प्लेटों से बना हुआ है और यह प्लेट जो है मैग्मा पर तैर रहा है। जब उसमें अनबैलेंस होती है, जब उसमें अनबैलेंस होती है, जब वहां अनबैलेंस होता है तो कांपने लगता है, जिससे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब दूसरा पार्ट्स, अब हम लोग दूसरा पार्ट्स करेंगे मेंटल के बारे में। दूसरा पार्ट्स मेंटल जो पृथ्वी का मिड पॉइंट पर है, बीच का भाग है। बेटा पहले चर्चा की इस वीडियो में कि यह बहुत गर्म है, इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री सेल्सियस है। तो जब टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस होगा तो आप सोचिए कि यह सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा। 3000 मतलब 3000 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड होना संभव नहीं है, बल्कि वह लिक्विड हो जाएगा। दैट मीन्स मेंटल जो हमारा है वो लिक्विड की स्थिति में है, द्रवित है, पानी जैसा है। द सेंट्रल रीजन ऑफ द अर्थ बिटवीन क्रस्ट एंड कोर, मतलब बेटा क्रस्ट एंड कोर के जो बीच का पार्ट है उसको क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। दैट इज क्लियर, मेंटल इज द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ। मतलब क्लियर है कि मेंटल जो है पृथ्वी का बीच का परत है, बीच का लेयर है। द मेंटल इज अबाउट 2900 किलोमीटर इन थिकनेस। इसकी मोटाई भी लगभग बेटा कितना है, 2900 किलोमीटर है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द मेंटल आर सिलिका एंड मैग्नीशियम। मतलब इसमें जो है बेटा, मतलब इस पार्ट्स में सिलिका और किसका, मैग्नीशियम का बहुलता है। सिलिका और मैग्नीशियम की बहुलता है, जबकि क्रस्ट में आप क्या देखे थे, सिलिकॉन और एल्युमिनियम था, सिलिकॉन और एल्युमिनियम था। लेकिन इसमें सिलिकॉन और क्या है, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर वर्ड क्या बन जाएगा बेटा, सीमा। क्या बन जाएगा, सीमा, जो यहाँ देखिए दिया हुआ है, सीमा। तो मेंटल को हम क्या कहेंगे, सीमा। SI से सिलिकॉन, MA से क्या हो गया, मैग्नीशियम। और क्रस्ट को क्या कहे थे हम लोग, सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम कहे थे। मेंटल इज मोस्टली मेड ऑफ द डेंस मोल्टेन रॉक्स नो एज लावा या मैग्मा। लावा या मैग्मा। मेंटल इज मोस्टली मेड, मतलब ज्यादा किसका बना हुआ है, डेंस मोल्टेन रॉक्स। डेंस मोल्टेन रॉक्स का मतलब हो गया बेटा भारी गर्म चट्टानों से बना हुआ है। डेंस मतलब भारी, हाई डेंसिटी वाला,
चट्टानों, और कैसा है मोल्टेन मतलब क्या, गर्म हो गया से बना हुआ है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, लावा या मैग्मा कहते हैं। तो मेंटल में जो पिघला हुआ पदार्थ है लिक्विड जैसा, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, लावा या मैग्मा। यही लावा या मैग्मा ज्वालामुखी में, वोल्केनो में बाहर निकलता है। और यह सौभाग्य की बात है बेटा कि धरती पर ज्वालामुखी जैसा क्रिया होती है। ज्वालामुखी क्रिया जीव जंतुओं के लिए डिसएडवांटेज का भी काम करता है। जिस गांव में, जिस शहर के आसपास, जिस जगह पर ज्वालामुखी फूटेगा वहां विनाशकारी घटना घटेगी। लेकिन ज्वालामुखी के द्वारा ही पृथ्वी के अंदर का जो खनिज भंडार है, पृथ्वी के अंदर जो मिनरल्स है, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक वगैरह, वो ज्वालामुखी के द्वारा ही बाहर निकलती है, वोल्केनो के द्वारा ही बाहर निकलती है। यदि वोल्केनो नहीं होता तो आज आयरन नहीं हम लोग प्राप्त होता, एल्युमिनियम प्राप्त नहीं होता, जिंक प्राप्त नहीं होता, मिनरल हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते। झारखंड स्टेट का जो छोटनागपुर प्लेट्यू है, जहां पर लोहा खान है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है, देश के बड़े बड़े जो आयरन एंड स्टील कंपनी लगे हुए हैं सब झारखंड में लगे हुए हैं, जमशेदपुर में, टाटा में, क्योंकि जो छोटनागपुर प्लेट्यू है कभी न कभी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बना होगा। तो जो अंदर से मिनरल्स है वो बाहर आ गए होंगे। आज हम लोग उसका दोहन कर रहे हैं, आज उसका यूज कर रहे हैं। तो ज्वालामुखी हमारे विकास के लिए सहयोगी भी है, क्योंकि मिनरल्स वगैरह, मिनरल जितना भी है वो ज्वालामुखी के द्वारा बना हुआ प्लेट्यू से ही निकलती है। द हीटिंग सेट ऑफ हाई कन्वेक्शन करेंट इन द मेंटल। बेटा मेंटल के अंदर जो है कन्वेक्शनल करंट चलता है। कन्वेक्शनल करंट, करंट मींस धारा, और कन्वेक्शन हीट चैप्टर में पढ़े होंगे, हीट एंड टेम्परेचर पढ़े होंगे आप कि कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन का मतलब हुआ बेटा इस प्रकार से उठना, गर्म होकर के ऐसे उठना, ऐसे उठना, जैसे पानी उबलता है। आप पानी को बॉइलिंग कीजिएगा, पानी को जब गर्म कीजिएगा तो पानी देखिएगा बर्तन के तल से गर्म होकर कहाँ उठता है, ऊपर उठता है। तो जब वाटर गर्म करते हैं हम लोग तो उसमें कन्वेक्शनल करंट पैदा होती है, वायुमंडल गर्म होती है तो कन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से मेटल में भी जो है बेटा वो जो है कन्वेक्शनल करंट चलता है। कन्वेक्शनल करंट चलता है किसमें, मेटल में। एनी टाइम मैग्मा गर्म होकर के ऊपर की उठना चाहती है, लेकिन ऊपर इतना क्रस्ट का बोझ है, इतना क्रस्ट का भार है कि मैग्मा बाहर नहीं निकल पाती है। वही जब क्रस्ट कमजोर पड़ जाता है तो मैग्मा तोड़ करके उसको बाहर निकल जाती है। क्रस्ट फटेगी, क्रस्ट फटा और मैग्मा बाहर आया, इसी क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। जहां क्रस्ट हैवी होता है, जहां क्रस्ट हैवी है वहां ज्वालामुखी नहीं निकलेगा, वहां वोल्केनो नहीं निकलेगा। लेकिन जहां पर बेटा क्रस्ट जो है पतला है, कमजोर है, वहां पर मैग्मा अपना फोर्स लगा करके उसको तोड़ देती है और मैग्मा बाहर आ जाती है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी या वोल्केनो के नाम से जानते हैं। बेटा इससे एक बात और निष्कर्ष निकलता है कि ज्वालामुखी यानी वोल्केनो उसी क्षेत्र में होगा, उसी जोन में होगा जहां पर अर्थ क्रस्ट कमजोर होता है। जहां अर्थ क्रस्ट बरियार होगा, जहां अर्थ क्रस्ट स्ट्रॉन्ग होगा, वहां ज्वालामुखी क्रिया नहीं होगा, क्योंकि मैग्मा उसको तोड़ नहीं पाएगा। तो यह क्रस्ट की जो कमजोरी है, क्रस्ट कमजोर की जो बात है, यह कहां मिलता है, ओशियन के नीचे। दैट मीन्स ज्वालामुखी जो क्रिया हुआ, दैट मीन्स ज्वालामुखी क्रिया हमेशा ओशियन में या ओशियन के आसपास के क्षेत्र में होता है।
अधिकांशतः वही होता है, संजोगवश कहीं लैंड के पास होता है। इट्स टेम्परेचर इज 2900 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री सेल्सियस। मेंटल का जो टेम्परेचर है वो कितना है बेटा? 2900 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री सेल्सियस। बेटा अब हम लोग पृथ्वी का, अर्थ का थर्ड लेयर जो सेंटर में है, कोर, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कोर, द इंटरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर। जो अर्थ का सबसे इनर पार्ट्स है, अर्थ का जो सेंटर में है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। द कोर ऑफ अर्थ मेड अप मेनली आयरन, मतलब Fe, निकेल, क्या Ni, दैट मीन्स निकेल और लोहा से बना हुआ है। इसीलिए इसको हम लोग संक्षेप में, शॉर्ट में नीफे कहते हैं। Ni से निकेल, Fe से क्या हो गया? फेरस, लोहा, मतलब नीफे। तो याद कीजिए बेटा, सबसे ऊपरी जो परत था उसको आप क्या कहते? सियाल कहे थे। क्या कहते? सियाल। दूसरा पार्ट को क्या कहते? सीमा। और तीसरा पार्ट जो हो गया बेटा, उसका नाम पड़ गया नीफे। क्या नाम पड़ गया? नीफे। फर्स्ट पार्ट सियाल, दूसरा पार्ट सीमा, तीसरा पार्ट नीफे। मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, निकेल फेरस। याद है बेटा? तो क्रस्ट में सिलिकॉन एल्युमिनियम, मेंटल में सिलिकॉन मैग्नीशियम और कोर में निकेल और फेरस की प्रधानता है। द कोर ऑफ अर्थ इज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म है, और इट्स टेम्परेचर इज 4000 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोर, जो कोर है ये पृथ्वी का सबसे गर्म पार्ट्स है, और इसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस होती है। तो एक बार तीनों लेयर का टेम्परेचर देख लीजिए बेटा। फर्स्ट जो लेयर है उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 3000 डिग्री सेल्सियस होती है। तीसरा की बात करें हम लोग, अगर थर्ड की बात करते हैं तो 4000 डिग्री सेल्सियस होती है। मोस्ट ऑफ द अर्थ कोर इज सॉलिड फॉर्म ड्यू टू द हाई प्रेशर। बेटा देखिए, मेंटल का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस में वो लिक्विड फॉर्म में है। तो हमारा कोर कितना है बेटा? 4000, मतलब 4000 डिग्री सेल्सियस हॉट है। तो इसको भी लिक्विड फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यह क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म इज ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के कारण। पृथ्वी का सबसे ज्यादा प्रेशर वाला भाग है तो वो कोर है। सबसे गर्म जो भाग है तो वो कोर है। सबसे गर्म है, लिक्विड फॉर्म मिलना चाहिए था, लेकिन हाई प्रेशर की वजह से वह क्या बना हुआ है? सॉलिड बना हुआ है।